साधु संत संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। वो दिन भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। कि वर्तमान की शिक्षा हमें नौकर जैसा कुछ बना रही है। वो स्वामित्व वाले, वो स्वाभिमानी, वो देश के लिए मर मिटने की भावना कहाँ से आएगी भी? पूरी की पूरी जनता अज्ञानता में है। और उल्लू कौन है ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कौन लोग हैं जो उल्लू का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ बनारस को बनारस रखो, उसकी पतली गलियां बड़ी सुंदर हैं भाई। क्योटो मत बनाओ, क्योटो जापान में ठीक। पिता में घर की स्त्री का चीरा रण हो गया, आप बैठे देखते रह गए। किसी ने भगवा पहन लिया इसका मतलब सन्यासी, ये जरूरी नहीं है। कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक चक्कर पूरा करके आती है पृथ्वी। ये किसने बताया? मेरे मेरे संतों ने बताया है। बिल्कुल वो कहते हैं कि गुलामी की सारी सिंबल्स को मिटा दूंगा। सबसे बड़ा सिंबल तो ISPCS है। अंधेर नगरी और चौपट राजा। वो दिन भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ सुखबीर खलीफा जी हैं। आप इक्वलेस देख रहे हैं और मेरा नाम सुशील है। सुखबीर जी जो हैं इनको मैं गुरुजी कहता हूं क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, कई लोगों से कहा है कि मैं जब किसी के पैर छूता हूं तो उसका मतलब होता है मैं हवा में नहीं करता कोई भी काम। और सुखबीर खलीफा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो आदरणीय हैं, मेरे ही नहीं सभी के आदरणीय हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो पहले भारतीय सेना में देश की सेवा करे, उसके पश्चात जब वो लौटे तो अपने रिटायरमेंट के फंड से वो पहलवानी का कारपेट खरीदे। समझिए आप, जिसमें बच्चे, ताकि बच्चे सीख के देश को पहलवानी में मेडल दिलाएं, रेसलिंग में, अपने रिटायरमेंट के फंड से। उस फंड को जिसको लोग बचा के पता नहीं क्या क्या करते हैं उसका प्रयोग, इन्होंने सोचा कि बच्चों के लिए मुझे अखाड़ा खोलना है। शास्त्रों के ज्ञाता है। ज्ञाता होना एक बात होती है, पर धारा प्रवाह शास्त्रों का लगातार हर मुद्दे पे शास्त्र क्या कहते हैं, जप तप यज्ञ, जीवन जीने की शैली, समाज को देना क्या है, समाज से लेना नहीं क्या है, समाज को देना क्या है, वो ज़रूरी है इनके लिए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि मनुष्य जो है वो ऋषि अपने कर्मों से बनता है। ऋषि जो बनता है वो अपने कर्मों से बनता है। तो गुरुजी जो है वो ऋषि हैं, आज के समय के ऋषि हैं। वो बार बार जेल जाना, तन्हाई सेल में रहना, बार बार जेल जाना। क्यों जाते हैं जेल में? आप जानते हैं गुरुजी के पास ना खाने पीने की कमी है। मतलब मैं बहुत हम्बली बोल रहा हूँ आपको ये बात। गुरुजी के पास बहुत कुछ है जो इनको भगवान ने, इनके पूर्वजों ने इनको दिया हुआ है। उसके बावजूद गुरुजी किसानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, अभी वो जो पुस्ता पार है उसके लोगों के लिए, 2.5 लाख लोग हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हर हर महादेव का जय घोष। दूसरा निर्द्वंद्व, निर्भय, निर्भीक होना। और वो जो ज्ञान आता है वो शास्त्रों से आता है। गुरुजी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इनको किसी से कुछ चाहिए नहीं तो निर्भीक रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता के समक्ष गुरुजी बैठे थे और उसी भाव से बात उन्होंने करी जिस भाव से वो मुझसे आपसे बात करेंगे। इसीलिए मैं ऋषि कहता हूँ, क्योंकि ये, इनको साधु में, राजा में, सड़क पे चलने वाले व्यक्ति में ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता। अंतर नहीं करते। मिलते हैं गुरुजी से। आप समझिए, सीखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा श्लोक, कौन सी कविता, कौन सा ज्ञान चाणक्य से लेकर हमारे ऋषि महर्षि कणाद ने क्या कहा था। आप समझिए, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, महर्षि व्यास क्या कहते हैं। सबका ज्ञान आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। मिलिए गुरुजी से। जिन्होंने अपनी आत्मीयता को जहाँ लास्ट में ही परखा सही। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ने भी यही बोला कि भाई कभी नहीं सोचा था मैं राजनीति में आऊँगा। सोचा था पारिवारिक परंपरा को, अध्ययन अध्यवसाय की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा, अतीत से कुछ लूंगा और भविष्य को कुछ देकर जाऊंगा। परंतु राजनीति की रपटीली राहों ने से मिलना तो दूर की बात, जो गांठ की पूंजी थी वो भी लुटा बैठा। एक मुख्यमंत्री गोवा के, मनोहर पारिकर, जी मनोहर पारिकर, वो उसको कैंसर हो गया था।
और वो रक्षक, जीवन रक्षक उपकरण लगे हुए हैं, टू 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 बोलने, तब वो लिख रहा है एक कि वैसे मैं समाज की नजरों में श्रेष्ठ हूं, सच बात ही हूं, परंतु आज मैं कह सकता हूं कि मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। मैंने कितने ही फैसले ऐसे किए हैं राजनीति में, मैं वो चीज नहीं कर पाया, क्योंकि कई फैसले ऐसे मानने पड़ते हैं कि जब आत्मा उसको स्वीकार नहीं करती। राजनीतिक धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, धर्म है, मानवता धर्म है। अगर धर्म आपने उसमें से निकाल दिया तो किसी के पास कुछ नहीं बचता। फिर धर्म कर्तव्य है। राजनीति धर्म इसलिए है कि उसमें जो है, धर्म के बारे में महर्षि कनाद ने बोला है, यह तो अभ्युदय नेसरे सिद्धि से धर्म। जिन बातों अथवा कामों से भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति होती हो, वो सब बातें और काम धर्म है। तो बोलो दायरा धारनात् धर्म इति आओ धर्मो धार्यते प्रजा, यत्सात धारण संयुक्त से धर्म इति निश्चय। कुछ अच्छा ही है जिनको धारण करना होता है, धारण करने से ही धर्म को धर्म कहते हैं, और धर्म प्रजा को धारण करता है। जो इस गुण से युक्त है वही धार्मिक है, वही धर्म है। महर्षि वेदव्यास ने भी यही बोला, कभी श्रूयताम धर्म श्रुत्व चैव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परिसाम्य समाचरित। कभी धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो, अपनी आत्मा के खिलाफ व्यवहार मत करो, तो धर्म आत्मा की चीज होगी। न धर्म बाह्य लिंग कारणम, धर्म का कोई बाहरी चिन्ह नहीं है, धर्म आत्मा की वस्तु है। यस्तु सर्वाणि, वेद कहता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। जो सब प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य कब देखता है? विद्या, धर्म, योग, अभ्यास, ईश्वर के दायरे से। जो सबकी आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य समझता है, बोला उसको किसी संशय को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब संशय से दूर रहना चाहिए मनुष्य को, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। अज्ञानता में संशय ही है, ठोकर ही है, निश्चित तौर पर लगे। प्रज्ञा अपराधो सर्वमूल रोगानाम, बुद्धि का बिगड़ जाना ही सब रोगों की जड़ है। तो शास्त्रों ने हमें सजग किया है, शास्त्रों ने हमको हमारे जीवन को संभालने का काम किया है कि भाई किस रूप में चले। जैसे मैं आंदोलन करता हूँ, धरना करता हूँ, लोगों को विश्वास देता हूँ, तो शास्त्रियाँ ये कहते हैं कि महानतम अपि अर्थ अधर्म युक्तम संत्यजत अनपाकृष्ट एवचे सुख सुदुखान अवमुच सेते जीर्णा त्वचम इव सर्पमुच। जो अधर्म से प्राप्त उपलब्धि को उसके आकर्षण में आए बगैर ठोकर मार देता है, वो इस प्रकार सुखों का आधार तैयार कर लेता है जैसे सांप कांचली को त्याग कर सुख पाता है। नहीं तो हमारे कर्म हमें बंधन का कारण ही बनते रहते हैं, और हमारी वृत्ति चंचल ही बनी रहती है, और चंचलता हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती। यहां गीता कहती है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नैचे अयुक्तस्य भावना नैचे अभाव्य शांति अशांतस्य कुतो सुखम। जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी बुद्धि में स्थिरता नहीं होती। नैचे अभाव्य शांति, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नैचे अयुक्तस्य भावना, जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है उसमें भावना नहीं होती। नैचे अभाव्य शांति, जिसमें भावना नहीं होती उनमें शांति नहीं होती। अशांतस्य कुतो सुखम। तो अगर आपने कोई व्रत लिया है तो फिर तपस्या वहां शुरू होती है। किसी आग के बीच में बैठकर आप तप नहीं कर सकते, द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। अगर आपने कोई व्रत ले लिया है
तो रास्ते पर चलने के लिए आपको द्वंद्वों को सहन करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत यहाँ से वापिस हो जाते हैं कि भाई यार एक तो अच्छा काम करो, उल्टे परेशानी भोगो। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा आगे चलने वालों ने उनको परेशानी उठानी पड़ी है, तब वो समाज को सुखी कर सके हैं। दिया खुद जलता है और रोशनी दूसरों एक वीडियो देखो, तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने गुरुजी का। मतलब आपके अंदर भय नहीं दिखता मुझे ना, मुझे वो दिखता है जो अननेसेसरी नहीं पहुंचते हैं, जैसे ही कोई किसी राजनीतिक व्यक्ति के सामने पहुंचते हैं हाथ पैर लोग जोड़ने लग जाते हैं, ये करने। ये देखिए आप, ये वोट ये देते हैं, सारी व्यवस्था लोकतंत्र में सही रूप में फिट लोग हैं। कोई सारे के सारे नोएडा में अगर सही रूप में विकास देखा जाए तो मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ ये लोग हैं जो सारा विकास करते हैं। नोएडा में कहीं कोई इस तरह के मकान, इस तरह की रहन सहन की व्यवस्था नहीं करी है। गांव बटे पड़े हैं, सारा पुस्ता पा के लोग सब मेहनत लोग हैं। आपसे फिर हमारी जो है दरखास्त है इस बात को लेकर, बहुत जल्दी इनकी बिजली का बंदोबस्त हो जाए, इनके लिए भी विकास हो। भारतीय किसान परिषद निश्चित तौर पर, मैं बिल्कुल आपके सामने शपथ लेकर कहता हूं, मैं मानूंगा नहीं। हमारा काम कराओ, लोगों को उनका वो भी अपने बच्चों को सही रूप में पाले। देश के आत्मीयता की जरूरत यही पड़ती है कि कुछ नहीं, मित्रादभयम अमित्रादभयम जातादभयम परोक्षात नक्तम अभयम दिवान आसामम सर्व मित्रम भवन्तु। आप अमित्र से अभय रहो, आप मित्र से भी अभय रहो। तो बोलते यार एक बात तो हमारी समझ में आती है, आप अमित्र से दुश्मन से अभय रहो। हे भगवान, मैं दुश्मन से अभय रहूं, पर ये मित्र से अभय क्यों रहूं? तो वो यही है कि आपके अंदर ऐसी कोई बारीक भी कमियां ना हो जो आपका मित्र भी जानता हो। अगर मित्र भी जानता है तब भी आपको भय होगा यार, बात है कि सुशील जी मेरे बारे में जानते हैं। मैं कहूँ नहीं भाई ऐसा नहीं, मेरे तभी अंदर से प्रश्न उभरेगा, यार ये आदमी जानता है मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। तो सारे के सारे आपकी कार्यशैली का सब कुछ दो ही चीज हो रही है, तो आपकी आत्मा कमजोर हो रही है या आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। बाकी तो खाना पीना चुग्गा सबको थोड़ा, किसी को ज्यादा, वो सब देखो। तपस्या करने वालों ने कहाँ खाने के ऐसे स्वाद ढूंढे हैं, उनके खाने रखे थे, दूध रखा रहता है दिन रात। गीता कहती या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी ता सा निशा पश्चित मने। जो आम आदमी के लिए रात है, बिल्कुल, जो आम आदमी रजिस रात में सोते हैं, तपस्वी उसमें जागता रोता है। जो आम आदमी के लिए दिन है, मुनि के लिए वो रात जैसी है। इसका मतलब संसार में डूबे हुए व्यक्ति का और संसार से उभरे हुए व्यक्ति का, दोनों का जीवन के प्रति मूल्यांकन अलग अलग होता है। एक को संसार घेरे रहता है, वो संसार के हिसाब से सोचता है, इसलिए वहां मुनि उदासीन हो जाता है, वहां ज्ञानी उदासीन हो जाता है। वो समझता है कि ये छटपटा रहा है, आसक्ति है इसको। तो बुद्धि युक्तो जहाति उभे दुष्कृते सुकृते तस्मात् योगा युज्यस्वे योग करम सुकौशलम। तो दोनों के फेर ना पड़े। बुद्धि युक्त तो जाती उभे दुष्कृते सुकृते। आप कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, आपका कर्म करने में अधिकार है, फिर वहां आपको चाहे अच्छा आ रहा है चाहे बुरा फल आ रहा है, फिर आपको कर्म करने के तो अधिकार है। तो आप अपने कर्म पे नजर रखो कि मुझे कर्म सुधारना है, किस रूप में करना है, किस रूप में करना है। तो योग कर्म सुकौशलम, कर्मों को कुशलता से करना ही योग है। तो योग में क्या क्या दिक्कत है, ये यज्ञ में क्या दिक्कत है, धर्म में क्या दिक्कत है, आजकल लोग इनके ऊपर बड़ी राजनीति का। एक मेरा सवाल है कि भगवान कृष्ण एक तरफ तो कहते हैं कि योगी ऐसा होगा वैसा होगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि संसार में ही रहो, कहीं जाके पेड़ के नीचे मत बैठो, इसको ऐसे हैंडल करो, इसको ऐसे हैंडल करो। ये क्यों करते हैं वो? जैसे एक तरफ तो शिक्षा दे रहे हैं कि योगी को ये करना चाहिए करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, संसार में ही रहो। ये क्यों कर रहे हैं? जैसे अर्जुन गुरु ने बोला कि जाके तपस्या करो,
परीक्षा का हम्म, सबसे बड़ा केंद्र यही तो है। जंगल में भाग जाना बहुत आसान है, परंतु जो जिसने अपने आप को यहाँ डांट लिया, यहाँ तो आपकी छन छन में परीक्षा हो रही है। रागेन विरहितम इति वैराग्यम, रागेन विरहितम इति वैराग्यम। भोग तो करे पर राग का शिकार ना हो। भोग तो आपके लिए ही है, पर आसक्ति आपको दुखों का कारण बन जाएगी। तो वही है कि वैराग्य वही है, वैराग्य वो नहीं है जंगल में भाग गए। संसार में तो रह के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करोगे। न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म करते, एक क्षण भी मनुष्य कर्म के बगैर नहीं रह सकता। सांस तो ले ही रहा है। हाँ, पलक तो मार ही रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, कुछ तो कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। सोना भी कर्म है, सोत रहे। हम्म, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्तु मान रिपु। यहाँ वो हो जाएगा तो सोत रहे, आलस में पड़ा रहे। तो मर्यादा है साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने बड़े तब मतलब अपने जीवन के वो ध्येय लिखे हैं, आगे आने वाली संतानों को नए पैगाम दिए हैं। सुखार्ता सर्वभूता नाम मता सर्व प्रवृत्ति है, सुखम चैन बिना धर्मात तस्मात धर्मो परो भवेत। बोलता है सब प्राणियों की इच्छा सुख की होती है, परंतु सुखम चैन बिना धर्मात, बगैर धर्म के सुख नहीं होता। इसलिए धर्म पर डटे रहो, फिर कोई नहीं है। आप अपने आप में रहो, मर्यादा में रहो, किसी का अपमान मत करो। आप अपनी वाणी को कंट्रोल में रखते हो, आप हर बात को कह सकते हो, किसी को बुरी नहीं लगेगी। आप उस भाव से बोल रहे हो जिस भाव की वो चीज है। भाई बनावट में ये चीज नहीं है, बनावट के लिए सोचना पड़ता है कैसे बोलूं भैया, वहां कुछ नहीं भाई, कौन है सामने कौन नहीं वो पता नहीं, वो ठीक है बस जैसा है। हो सकता है आपको ज्ञान अच्छा है, आप तपस्वी है, मेरे शब्दों में थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है, पर मैं भाव कहीं ना उसमें। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो कृष्ण जी ने बोला, पितामह घर की स्त्री का चीरहरण हो गया, आप बैठे देखते रह गए। गुरुद्रोण आप क्या कर रहे थे? तो दुर्योधन बोलता टोकता है कि आप हमारे बीच में बताओ। बोला अच्छा, जन जन की जमीन को पांडवों ने दांव पे लगा दिया, आप सब बैठे बैठे देखते रह गए। क्या जमीन के राजा जमीन का मालिक होता है या रक्षक होता है? राजा जमीन का रक्षक होता है। जमीन उनकी होती है जो जमीन को सींचता है, जो जमीन को जोता है, जमीन को बोता है, बोलता है हाँ मैं किसी राज का राजा नहीं हूं, हाँ मैं ग्वाला हूं, गाय चराने वाला हूं, परंतु इससे अधर्म के खिलाफ लड़ने का मेरा अधिकार छिन नहीं जाता। बिल्कुल। बात अपने सामर्थ्य की है कि आपका सामर्थ्य कहां लगा। आप अपने सामर्थ्य को बस पूरी आत्मीयता से, फिर आपको आनंद भी आता है। जेल भेज दो जब भी आनंद, तनाई में डाल दो, क्या बात है, ये सौगात मिल पुलिस गई, वाले आपको तलाई में डालने के लिए डरते होंगे कि तुम्हारा एंजॉय सौगात मिल गई, सौगात मिल गई जी। क्या बात है, अरे किसको डाला था? जब हम गए ना जेल में गए, हाँ हाँ तो एक वीडियो बन गई थी मुझसे कि मैं जेल से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। हम अगले दिन वापस आ गए, फिर दोबारा चले गए, तो जेलर ने बुला के बोले आपने वीडियो बनाई है जेल में। महाराज मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। नहीं आपने वीडियो बनाई है? मैंने वीडियो नहीं बनाई जी। ये क्या है? अरे मैं जैसे एंट्री करी थी तभी बना दी होगी, मुझे क्या पता, मैंने बहुत जेल से बोल रहे हैं, आपको तन्हाई में डाल देंगे। एक बार तन्हाई दिखा सकते हो मुझे? तो मैं बोले इनको दिखा के लाओ खलीफा को तन्हाई। तो मैं देख का छोटी छोटी कोठड़ी मन की, फिर मेरे ये ध्यान आया कि हमारे जो देश के लिए जो लड़े थे स्वतंत्रता सेनानी, इन काल कोठरियों में रहे थे, इन्हीं कोठरी ऐसी कोठरियों में रहे थे। तो परमात्मा कृपा होगी हमको भी उसी में पहुंचा दिया। तो मन की यार चलो पता नहीं, किसान होने के नाते मिल गई, कहीं कहाँ मिलती नहीं, सही बात है, सही कहाँ बात मिलती है जी सब इस तरह से।
मुझे इसलिए मुझे लगता है एक और वीडियो है, जरा चलाना, तो उस पुलिस वालों के बीच में खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आपको ना सबल कर देता है, आपको ना आपके मन से भय खत्म कर देता है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको कई बार दया नहीं आती इन लोगों के ऊपर। जैसे आप, मैं बाकी किसी को नहीं, पर मुझे आपको लगता है कि आपको लगता होगा कि ये वो आपका वही वो वाला जो विचार नहीं है कि हे ईश्वर ने क्षमा करना, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। वैसे सच सच में ही कभी मैं फोर्स के आदमी के प्रति किसी भी कुछ भी हो जाए मैं द्वेष का भाव नहीं रखता। मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने भी ड्यूटी करी है ना, मैं भी आर्मी में रहा हूँ, तो एक जवान का क्या भाव रहता है मैं भी समझता हूँ। हमें तो अपना हक लेना है, उनको तो सिर्फ ड्यूटी करनी है, उनको तो सिर्फ एक रक्षा करनी है, कोई अति ना हो जाए उस तरह से। माना कि कई बार अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि जो विवेक के अभाव में वो प्रतिकारी बन जाते हैं। अधिकारी मैंने प्रतिकारी भी होते देखे हैं जी। परंतु वो फिर उन्हीं की ड्यूटी तो है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी सही रूप में करी या नहीं करी। हमारा भाव तो समझो कम से कम 8-7 साल हो गए लड़ते लड़ते, बहकाते जाता है। आम आदमी की सेवा वो नहीं, किसी तरह से अवॉइड कर दो ताकि अगली बार ना आए, थक जाएं किसी तरह से, आते 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 गिव अप कर दे। चलिए एक और आजकल सवाल। क्या है, हाँ बोलिए। वो उसने बोला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोली थी जी जी। कि वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में बुद्धि तो बढ़ती है पर आत्मा की, नैतिकता की, आध्यात्मिकता की अवहेलना है इसमें। और जिस शिक्षा में नैतिकता की, आध्यात्मिकता की, आत्मीयता की अवहेलना है, बोलता है उस शिक्षा को पूरा नहीं माना जा सकता। शिक्षा प्राप्त करके भी हम अपने ही लिए जिए बस, तो क्या जिए। एक शिक्षक के लिए ऐसे बोला कि भाई सृजन और प्रलय उसकी गोदी में खेलते हैं, तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है एक शिक्षा प्राप्त जो है। परंतु बात क्या है कि वर्तमान की शिक्षा हमें नौकर जैसा कुछ बना रही है। वो स्वामित्व वाले, वो स्वाभिमानी, वो देश के लिए मर मिटने की भावना कहां से आएगी भी? पन्ना जैसा त्याग कहां से आएगा? महाप्रताप जैसी वो घास की रोटी जंगलों खाक छान कर, क्या उस समय ढेरों नहीं थे जो सुविधाएं अकबर के दरबार में जा जाकर ले रहे थे? बिल्कुल ले रहे थे। तो वो धर्म है कि जहां कुछ भी हो आप अपने सामर्थ्य को लेकर अड़ जाओ बस। मुझे पता है कि इनके सामने फिर भी हमारी ड्यूटी हम पूरी करेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जो सभा के बीच में बोला है, नासा सभा यत्र संति न वृद्धा नैते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति ना तत् सत्यम छलेन विपेतम। वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध नहीं हो, वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात नहीं करते, वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो, वो सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। तो मर्यादा है हर किसी के लिए, और यही आपको निर्भीक योद्धा बना। मेरा क्या लेना, मुझे एक काम मिला है उसको सच्ची निष्ठा से करूंगा, सबको प्यार का माहौल बनाता हूं सही में जी, और बखेर देता हूं उसको। सब बहने लगते हैं और यही कहने लगते हैं खलीफा तुम खड़े रहना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हमें अपना हक लेना है। मैं नहीं कहता हूं कि कहीं हम भी गलत होंगे, बैठ के विचार करो भाई। अब वो चीज नहीं रह गई है। धर्म के मायने दूसरे हो गए, लोगों को भरमाना, लोगों को ठगना, जाल में फंसाना। ये कौन से धर्म है जी? यहां से गांवों से मैं देखता हूं बच्चे 50-50, 100-100 किलो भांग, क्या क्या नशे की चीज ले लेके जा रहे हैं, रोपी के जो है जा रहे हैं, कावड़ लेने जा रहे हैं जनाब, और नशे में धुतते हैं, आधे लड़ते झगड़ते एक्सीडेंट करते हुए, ऊपर से फूल बरसा लो भैया। ये कौन सी प्रकृति के बच्चे थे यार? क्या योग कर्म सुख कौशल है इसमें कुछ? क्या
कर्म ही है। कांवड़ लाने में कोई बुराई नहीं है, जो आपने पहली बोला उसमें बुराई है। कांवड़ लाना में कोई समस्या नहीं, कांवड़ तो लानी चाहिए, पर अगर आप, क्योंकि देखिए मेरा ये कहना है ना गुरु जी, अगर आप नहीं करोगे तो धीरे धीरे प्रथाएं सब खत्म हो जाएंगी। उदाहरण के लिए मेरे गांव में हम लोग, जो नागपंचमी नहीं होती उसको हम पचैया बोलते थे, तो उसमें क्या होता था, हमारे गांव की जो लड़कियां होती थी, बहनें जो होती थी, वो एक हफ्ते का पूरा त्योहार होता था माता रानी का। तो वो तालाब से, अब देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है इस छोटे से त्योहार में। तालाब होगा तभी तो आप तालाब से मिट्टी निकालोगे, तालाब से मिट्टी निकालना है, उसको गोल करना है, उसमें जरई लगाना है, वो पेड़ बड़ा होगा। फिर उसके बाद जो नागपंचमी का दिन होगा उस दिन कबड्डी होगी नदी के किनारे, एक मटका रंगेंगी लड़कियां, फिर वो मटका फोड़ेंगी, उसमें भाई पैसा डालेंगे, फिर बहनें उनको मिठाई खिलाएंगी। वो जो जो वो जरई होती है जिसको बोलते हैं, जो जो जौ का जो लंबा सा पौधा होता है, उसको कान पे रखेंगे, और फिर सब हंसते खेलते वापस आ जाएंगे। ये त्योहार था हमारा, खत्म हो गया। बात बाजारवाद की हो रही है हम्म। कि उससे दूसरी चीजें साधी जाए। अब आप सही मुद्दे पहुंचे हैं, बाजारवाद बहुत तगड़ा है, बहुत हाँ, बात खतरनाक उसकी है। बाजार वो है कि भाई जरूरत की कोई चीजें बिक रही हैं, जरूरत के हिसाब से कोई चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु चीजों को बना बना कर लोगों को आकर्षित करके उनको जरूरत पैदा किया जा रही है, जरूरत पैदा हो रही है। उदाहरण के लिए कि एएसआई का नई जगह पे खुदाई करके नए अवशेष ढूंढना हमारी सभ्यता की बजाय एएसआई टॉयलेट बनवा रही है। कि जो पुरानी जगह है हाँ, वहां पे एएसआई टॉयलेट बनवा रही है कि और श्रद्धालु आएंगे तो टॉयलेट यूज करेंगे तो और माल बनेगा हमारा। Actually, we all expected a lot from the BJP and RSS government when they came to power. And we all knew some of the important people also. So we thought, there would be a kind of, the protection would be more from the side of these people, and they would be taking a lot of interest in culture. But it was not like that one. We call it as the dark age of the period of BJP for the last 11 years. It is the dark age of archaeological survey of India. Why is that? Because nowhere the construction, the kind of construction, this one conservation that should have taken place, that was not happening. ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब क्या हुआ है कि बनारस को क्योटो बनाया जा रहा है। मैं, कई लोग कहते हैं एआई पिक्चर्स है, मान लेता हूँ एआई पिक्चर्स है। मुझे बनारस बनारस के जैसा ही डेवलप चाहिए। जो बनारस की जो स्थितियां हैं उसी में उसको डेवलप करिए। मैं योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं अपफ्रंट बोलता हूं, पर मुझे इस बात, क्या मैं, अगर मान लेते हैं गुरु जी आपका फैन हूं मैं, तो क्या मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता? नहीं बिल्कुल, क्यों ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपसे हर बात पे एग्री करूं। नहीं, बिल्कुल अगर मैं आपसे होने डिसएग्री दो। करूं तो ऐसा थोड़े हो सकता है कि अब तुम गद्दार हो चुके हो, नहीं नहीं अब तुम देश के, तुम अब पाकिस्तानी बन चुके हो। प्रॉब्लम ये यहाँ पे शुरू हो जाती है। मैं चाहता हूँ बनारस को बनारस रखो, उसकी पतली गलियां बड़ी सुंदर हैं भाई। क्योटो मत बनाओ, क्योटो जापान में ठीक है, हमारे यहाँ बनारस ही ठीक है। गीता में आया है जी। कर्म कांड के लिए आया है। न इहि अभी क्रमनाशो प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतु महतो भयात्। क्या बात है। कि योग के रास्ते पर चलने वाले का जो भी आपने किया उसका नाश नहीं होता। अगर आपने थोड़ा भी किया है, स्वल्पम अस्य धर्मस्य, अगर धर्म के रास्ते पर आप थोड़े भी चले हो, त्रायतु महतो भयात्, आपके बड़े वैसे वो आपको सुरक्षित करेगा, नहीं तो भयभीत रहोगे। ये जो कहते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंती अभिपश्चित है, वेदवाद रथापार्थ न अन्य स्थितिवादी है, जो वेदों का नाम लेकर कर्मकांडों में उलझे रहते हैं, ऐसे अज्ञानी लोग जो ये कहते हैं फूलों के समान सुंदर वाणी बोल बोलकर जो हम कह रहे हैं सो ही ठीक है, ये गलत है। शास्त्रों की समझ कुछ और है, हम उसमें से कुछ और निकाल रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि कुछ और लक्ष्य है। वो भाव नहीं है कि मैं आपको अंदर इस भाव को, परमात्मा में जो भाव लिए बैठा हूं, मैं अपने बच्चों में उस भाव को उलेड़ दूं। वही तो संस्कार नहीं आ पा रहे। टीवी पे हम देख रहे हैं तरह तरह की बातें, अनेक तरह की बातें, बच्चे कुछ अलग तरह की भाषा बोलते हैं। जबकि एक आया था वो कि एक बाबा ने पूछा, थोड़ी सी कुछ करवट लेकर बाबा बोले, बेटा कल क्या मंगल होगा? बेटा जानी सुन न पाए,
गर्दन मोड़े बिन में बोला, बाबा कल तो बुध का दिन है। बाबा जानी सुन ना पाए, फिर बोले, बेटा कल क्या दिन है? थोड़ी गर्दन मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिलाकर मुंह को कान की सीध में लाकर जोर से बोला, बुध है बाबा, बुध है बाबा। बाबा बोले, आंखों में आंखों में दो मोती चलके, सूखे सूखे से दो होठ भी लर्जे। लहजे में कुछ शहद मिलाकर बाबा बोले, बैठो बेटा, दिन की छोड़ो, दिन का क्या है, दिन है पूरे। मुझ में अपना हिस्सा सुन लो और बचपन का एक किस्सा सुन लो। क्या बात है। मुझ में अपना हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो। यही जगह थी, तुम भी यही थे, मैं भी यही था। तुमने पूछा, फूलों के ऊपर उड़ने वाली रंग बिरंगी, इनका नाम बताओ बाबा। गाल पे तेरे गोसा देकर प्यार से बोला, बेटा तितली। तेने फिर पूछा, क्या बाबा? बेटा तितली। तितली तितली कहते कहते 1 महीना पूरा गुजरा। तब तुमने तितली कहना सीखा। तुमने जो भी कुछ है सीखा तुमने। कितनी दफा सीखा तुमने, पर तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। बूढ़े से एक बच्चे के भी बाबा होते तो सुन भी लेते। तेरे भी दांत नहीं थे, मेरे भी दांत नहीं है, पर तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना। वो हाव भाव कहां से आएंगे? बात हो नहीं है। अगर बड़े नहीं सिखाएंगे तो ये सारी चीजें, जिस तरह से बदलाव हो रहा है, हम अपनी जिस परंपराओं की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आपने कोई बात बताई। हम कहां रख पाएंगे उन परंपराओं को? जीवित कहां रख पाएंगे? कुल धर्म में यहां को बोलता है, अर्जुन बोलता है कि महाराज कृष्ण से बोलता है, कृष्ण जी, कुल छे प्रणसंति कुल धर्मा सनातन है, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति। युद्ध होगा, परिवार के परिवार नाश हो जाएंगे। पुरानी परंपराएं, सनातन परंपराएं जो लंबे समय से बनी हुई हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी और फिर अधर्म सबको दबा लेगा। अधर्मो अभिभावात वसरणे जायते प्रदूषंती स्त्रियां। स्त्री दुष्टासु जायत। कृष्ण स्त्री दुष्टासु वसरणे जायते वन संकर संक्रो ही नरकारे कुल गुणानाम कुलस्य पतंती पितृ येषाम लुप्त पिंडोद के क्रिया। दो मिला दी मैंने ये इसमें। तो बोलता है जब अधर्म फैल जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है स्त्री, है माँ बहनी, वही महत्वपूर्ण, बाकी क्योंकि सब उनसे ही बनना है। ना सोबते सभा मध्य हंस मध्य में कोई था। माता शत्रु हो जाती है, पिता बैरी हो जाता है, जो अपने बच्चों को लायक नहीं बनाते, संस्कारवान नहीं बनाते, वो सभा के बीच में इस प्रकार शोभा को प्राप्त नहीं होते जैसे हंसों के बीच में बगुला। तो बात वो है कि वो सारी चीजें, एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक काम कर दे रहा, उस पे कहीं पे यूट्यूब पे चला जा, दिखा दे रहा वो कि संत समाज मोहन भागवत को देख के कैसे खड़ा होता है, दिखा। अब ये हो गया है, पहले क्या था कि संत जो है वो सत्ता को आदेश देता था कि तुम ये काम करो। अब जो है सत्ता के समक्ष संत समाज नतमस्तक है। चाणक्य ने बोला है, इंद्र सिंह मंत्री परिषद ऋषि नाम सहस्रम सातत चक्षु। कभी कश्मीर का राजा इंद्र होता था, उसकी संज्ञा इंद्र होती थी, उसकी सभा में कितने ऋषि रहते थे? 1000। इंद्र सिंह मंत्री परिषद ऋषि नाम सहस्रम सातत चक्षु तस्माद द्वियक्षम सहस्रक्षम अहु। इसलिए उस 2 आंख वाले इंद्र को 1000 आंख वाला कहते हैं। वो सभा में जो विचार कर जो बात रख देते थे, किसी काट उसके पास में नहीं होती थी। समस्या वही होगी आजकल के IAS PCS, आज थोड़े से स्वार्थ के लिए, उन्हें कोई ध्यान नहीं है मर्यादा का, कोई ज्ञान नहीं है। जमीर किस चीज का नाम है हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ जमीन चाहिए, हमें पदार्थ चाहिए,
ये नहीं, वो आता है, ये है ना ये, हाँ, व्हेन ही एंटर्स एवरीबडी स्टैंड्स अप। देखिए वो जिस तरफ मुड़ेंगे सब, जिस तरफ वो मुड़ेंगे उस तरफ देखिए सब खड़े होते चले जाएंगे, देखिए, है ना। जो खड़े ही होगी, स्थिरता कहाँ है इनमें। और दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है, ये मैं आज ही बैठ के सोच रहा था, ऐसा लगता है कि राम मंदिर का काम 2014 में शुरू हुआ और 2022 में तैयार हो गया वो। उनका क्या, जो 500 सालों से जिन्होंने युद्ध लड़े, जिनको जिन्होंने, मतलब सोचिए एक समय अवध के नवाब थे, क्या ताकतवर रहे होंगे उस समय जो लड़ रहा था, आज वो लड़ पा रहा है कोई? इसका मतलब जो संस्कारों ने उसको तैयार किया था, अभय जो दान दिया था कि अभय होकर लड़ो। हम मरकर भी स्वर्ग की कामना करते थे, अपने वतन पर मर मिटना कुछ सहज भाव थोड़ी होता है। सहज भाव से सब कुछ नहीं होता ना। जब तक हम वो दर्जा इसको उस भाव से नहीं दे पाते, आत्मीयता से जब तक नहीं जुड़ पाते, तो ये बलिदान कहां से जाएंगे। समस्या यही है कि लायकता नतमस्तक है। जिनको हम लायक समझते हैं वो नतमस्तक हैं, वो स्वार्थी हो गए हैं। कहीं लायक, ऐसा तो नहीं है, नालायक लोग ही हैं वहां पे, जिनको ये आता है कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूजते त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षणम मरणम भयम। जब नलायकों का सम्मान होने लगे और जो पूजने योग्य हो उनकी पूजा ना हो, उनका सम्मान ना हो, तो वहां पर 3 का साम्राज्य होता है, अकाल, भय और मरण का साम्राज्य वह बन जाता है। कोई सुरक्षित नहीं रहता, किसके साथ कब क्या हो जाए, कैसा हो जाए, कुछ पता नहीं है। फिर आपके पास तो भंडार है, कहीं से उठाइए वो नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ, कुछ और। वो तो यथा यथा देश निगर नगर निगम जनपद प्रधाना धर्मम उत्क्रम प्रजाम अधर्मेन वर्तयन्ति तद आश्रितो उपाश्रितो पौर जनपदा व्यवहार उपजीवनस्य तम अधर्मम अभिवर्तयन्ते। बोलता है, जब देश नगर निगम जनपद के प्रधान लोग धर्म को छोड़कर अधर्म के साथ प्रजा के साथ वर्तते हों, तद आश्रितो उपाश्रितो पौर जनपदा व्यवहार उपजीवनश्चय, तब उनके जो आश्रित हैं, उपाश्रित हैं, ग्रामवासी हैं, जनपदवासी हैं, वे भी धर्म को छोड़कर अधर्म के साथ बरतना शुरू कर देते हैं। यही से आया यथा राजा तथा प्रजा। तथा प्रजा। जैसा ऊपर वाला होगा, बड़ी बहू ने काढ़ीकार, निकली पारंपार। समस्या बड़ों से है। बोलता है फिर वो अधर्म जब फैलने लगता है, धर्म के चिन्ह जहां भी कहीं दिखाई पड़ते हैं तो वो सबको दबाता हुआ चला जाता है उस तरह से। और वही हो रहा है वहां पे, नलायकों का सम्मान, अंधेर नगरी और चौपट राजा। नहीं, पर मुझे ऐसा भी लगता है गुरुजी, ये जो व्यक्ति, अगर मैं सामने सत्ताधीश आ रहा है और मैं अपनी सीट उठ के खड़ा हो जा रहा हूँ, तो शायद मुझे भगवा पहनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवा जो रंग है वो जब मैंने पहना तो मैंने अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया। इसी वजह से मेरे पिताजी, मुझे याद है 60 वर्ष की उम्र में अगर कोई लड़का दिख जाता था भगवा कलर का, छोटा बच्चा किसी गुरुकुल में, उसके पैर छूते थे कि भैया ये जो है संसार से बात हट क्या गया। होगी जी, बात ये है कि हर चीज की परीक्षा होती थी कि आप सन्यास के लायक हैं या नहीं है। आपको सन्यास किसने दिया है? अब राधे माँ जैसी भी सन्यास ले लेती है तो क्या होगा इस देश में, बताओ मुझे। मेरे सन्यासी जो भगवान का उपदेश देने वाले, आध्यात्मिकता की बात करने वाले, अपने घरों को भरने वाले, अरबों खरबों में खेलने वाले, जाओ जेलों में पड़े हैं, बिल्कुल पड़े। फिर भी लोग उनका पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। तो यथा यथा बीजम अनुतप्तम तप्तम स्वाम स्वाम प्रकृति मनोविधीयते बिरीरुवा बिरीहो यवोवा यवत्वम तथा स्त्री पुरुषो यथोक्तम हेतु विभाग मनोविधीयते। जैसा जैसा बीज बोया जाएगा ऐसा ऐसा ही खाने को मिलेगा। गेहूं बोने वाले को गेहूं मिलेगा और जौ बोने वाले को जौ मिलेगा। ऐसे ही स्त्री पुरुषो यथोक्तम, जैसे स्त्री पुरुष का बीज होगा ऐसी ऐसी ही संतान आगे बढ़ती जाएगी। तो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमें दया का
कितनी है, हम में नम्रता कितनी है। विद्या दादाती विनयम, विद्या नम्रता देती है। पूछ लो, 10-10 साधु घूमते रहते हैं पीले पीले वस्त्र पहने हुए। बोलो जय महाराज, मैं जय महाराज। बताओ महाराज, बोला जी वो है, अभी क्या आया था वो, सकरात, मकर जी संक्रांति। जी, मकर संक्रांति। हाँ। बोला महाराज, मैं बताओ महाराज, कुछ ज्ञान दो महाराज। बोलो ज्ञानवान हमारे पास नहीं है जी, हम तो बस ये कहते हैं जय भोले, बस खत्म कहानी। बताओ मैं क्या है, इसका क्या मतलब है? मैं और पवन, हम लोग जिम से निकल रहे थे, जो पवन परथला वाला है, तब तक वहाँ पे आ गए 2 साधु, कह रहे हैं कि ये रख ले तू अपने पास। मैंने कहा एक मिनट पहले तो मुझसे दूर से बात करो। ऐसा नहीं, मैं साधुओं को बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने कहा पहले दूर से बात करो, पहले बताओ तुम संन्यास क्यों लिया तुमने। उसके हाव भाव ही गुम हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो उसके बाद भी कहता है पहले तू सुन नहीं रहा मेरी बात, समझ में। पहली चीज मैंने कहा अच्छा एक बात सुनो, तू करके बात मत करो और निकलो तुम यहाँ से, वरना तुम मार खाओगे मुझसे। अब क्यों? क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत की जा सके। किसी ने भगवा पहन लिया इसका मतलब सन्यासी ही जरूरी नहीं है। वो दिन भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वो दिन भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उसमें बरसता सावन, हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, फिर जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। आवाज मुझे इमोशनल करने का फैसला अब करके आए हो। आगे जाने क्या होगा, पशु पेश में रहते थे। वो दिन भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। एक कागा काव काव करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। आंगन के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। आगे है, निकल गया। कोई बात नहीं। तो साधु संत, ये साधु संत के ऊपर आई थी, मैं कर रहा था मैं। जी ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन मन के सारे सच्चे थे। साधु संत संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। वो दिन भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वो दिन भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। विकास हो रहा जनाब, विकास हो गया है। सारी परंपराएं, बहुत अच्छा लगता था। वहाँ बड़े मीठे संबंध होते थे। बाबा की पिटाई करनी भी अच्छी लगती थी। फिर उन्हीं के पास बैठना होता था, दूसरी चीजें नहीं थी। बच्चों के सामने कितनी चुनौतियां हैं, अब क्या कह सकते हो आप। उसको फुर्सत नहीं है माँ बाप के पास, दादा दादी के पास बैठने की फुर्सत नहीं है। कहाँ से वो हाव भाव, माँ हाव देती है, माँ भाव देती है, माँ संभाव देती है, कहाँ से आएंगे वो चीजें। आपने जो दादी की बात करी, आजकल दादी भी रील में लगी रहती थी। आजकल की दादियां भी दादी भी तो वैसी हो रही है सब। दादी भी रील में माँ ही माँ नहीं रही है, हाँ। वो भी मॉम बन गई है। कहाँ मारेगी अब। हाँ। नहीं, माँ कहते ही तो सब कुछ घर का उसी की तरफ खींचा चला जाता था। तो वो एक है, वो इसमें कुछ जान होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर स्वार्थ नहीं है,
वहां त्याग है, वहां संयम है, वहां धैर्य है, वहां सहनशीलता है। कोई धमका दे, कोई सटका दे तो कुछ नहीं। आजकल देखो क्या हालत हो रही है। तो निर्माण तो हम ही कर रहे हैं जी, व्यवस्था तो दोषी तो हम ही है। बिल्कुल। तो जैसे माहौल बना वो हम ही दोषी सब उसके। हाँ सही बात है कि जिनको बड़े सख्त लहजे में सही बात को कहना चाहिए था, ना IAS अफसर, ना साधु संत, ना कोई योगी यति। अभी एक शंकराचार्य हैं जो थोड़े से भिड़ रहे हैं। मैं बहुत ही एक्चुअली बहुत इमोशनल हो गया था इस मुद्दे पे भी। मैं एक समय में मैंने दोष दे रखा है कि जब आक्रांता राज करते थे तो शंकराचार्य अपने मठों में ऐश करते थे। कई लोगों ने दोष दिया इस तरह से। आज अगर एक शंकराचार्य उठ के खड़ा हुआ है, चाहे किसी भी कारण से खड़ा हुआ है, वो सड़क पर लड़ रहा है ना, उसको तो 2015 में पिछली सरकार ने भी पीटा था, अब इस सरकार ने भी उससे बदतमीजी कर ली है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब शंकराचार्य नहीं लड़ते थे तब भी आपको कष्ट था, आज शंकराचार्य सड़क पे उतरा है तब भी आपको कष्ट है। और कष्टों का निवारण होगा कैसे, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ। कब तक हम, जैसे मैंने अभी परसों एक पोस्ट डाला, क्या पता शायद आप तो इंस्टाग्राम देखते नहीं है, पर वो परसों मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने लिखा था उसमें राष्ट्र नहीं धर्म पहले होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र, जो ये राष्ट्र है, ये उदाहरण के लिए अगर ये पूरा राष्ट्र 100% क्रिश्चियन हो जाए, अगर ये पूरा राष्ट्र 100% इस्लामिक हो जाए, 100% बौद्ध हो जाए, तो क्या राष्ट्र नहीं रहेगा, कहीं चला जाएगा? क्या बांग्लादेश राष्ट्र नहीं है? क्या पाकिस्तान राष्ट्र नहीं है? जो सुनते रहते हैं बार बार नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये क्या है नेशन फर्स्ट? अगर धर्म का मतलब ड्यूटी प्लस आपके संस्कृत, जो आपका सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो है, सांस्कृतिक जो आपकी विरासत है, वो प्लस आपकी ड्यूटीज मिला के धर्म बनती है। तो धर्म अगर पहले नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब नेशन फर्स्ट अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप उपभोग कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। धर्म फर्स्ट आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर खुद में कमियां हैं। सही मायने में हम इन चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं। और कभी नुगुगी व थोंगो ने बोला था, एक उन्होंने पुस्तक लिखी है डिकोलाइजिंग द माइंड। ये संक्रांत सानू एक इंजीनियर हुआ है, टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जी। उसने कुछ अंग्रेजी के बारे में बोला कि अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल बोला है कि 5.1% विश्व में अंग्रेजी लोग हैं, 4.9% जो है वो उनके जो है द्वारा बनाए गए लोग हैं अंग्रेजी। तो बाकी लोग सब दूसरे ही हैं। ऐसा नहीं है सब अंग्रेजी चल रहा है, संपूर्ण विश्व अंग्रेजी, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांस, चीन, जर्मन, जापान जैसे देश अपनी भाषा में वो सब कुछ संभालते हैं, अपनी परंपराओं को अपने में समेटे हुए हैं। कम से कम कोशिश तो कर ही रहे हैं। हाँ ठीक है, हमसे अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आप भाषा सीखो। परंतु यहाँ उसने नुगुगी व थोंगो की बात, उसकी बात करी कि भाई उसने कुछ लिखा है, नुगुगी व थोंगो लिखा कि भाई जो देश दुर्भाग्य से अगर कोई परतंत्र हो जाए, गुलाम हो जाए, तो उस देश के लोगों की मानसिकता में हीनता आ जाती है और वे शासक वर्ग को ऊंचा समझने लगते हैं और अपने आप को नीचा समझने लगते हैं। अगर शासक जाति अपने द्वारा शासित लोगों के लिए शिक्षा का बंदोबस्त कर दे तो इसकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। फिर वो ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां अपनत्व, परंपरा, संघर्ष, एकता, सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं। वो एक ऐसे जंगल में चले जाते हैं, ऐसे जंगल में जहां अपने अतीत की उपलब्धियां उन्हें बंजर भूमि जैसी दिखने लगती हैं। और अंग्रेजों ने यही तो करा, वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास ऑफ पर्सन्स हु मे बी इंडियन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। कि भाई इनका टेस्ट कैसा हो, इनके हाव भाव अंग्रेजी हो जाए, बाकी भले रूप रंग में भले ही वैसे दिखाई पड़े, तो सही मायने में हम अपनी विरासत को नहीं संभाल पाए। हमने दूसरों के घुटनों पर खड़ा होना सीखा। जर्मन, जापान, चीन जैसे देश अपने बलबूते पर आगे बढ़े और हमने दूसरों के बलबूते पर आगे बढ़ना शुरू करा। हम अपने आप को खो गए। नहीं तो मुझसे अगर आप काम करना चाहते हो तो मैं राम से अनुशासित होता हूं, मुझे कृष्ण अनुशासन में रखता है। मैं आपके संविधान के कै कबूतर नहीं जानता। अगर मुझे में मानवता है तो मैं उनके कारण हूं। मुझे चाणक्य मुझे नियम में रखता है, मुझे विदुर नियम में रखता है। मुझ में अगर कुछ भी मर्यादा है तो उनकी है। संविधान के बारे में कुछ नहीं जानता भाई, मैं ऑटोमेटिक उनसे हूं।
तो ऐसी चीजों को आगे नहीं बढ़ाया गया ताकि लोग उनसे प्रभावित होते और उनके बताए हुए रास्ते पर। श्री कृष्ण ने कैसी भाई, श्री कृष्ण ने बोल दिया योग कर्म सुकौशलम, कर्मों को कुशलता से करो, वो योग है। कुशलता क्या है फिर? कुशलता किसी को लूटने का नाम नहीं, किसी के कपड़े फाड़ने का नाम नहीं है। कुशलता इति कुशलम, कुशाई घास होती है जो उसको काट के ले आए और अपना हाथ भी ना कटवाए, वही कुशल है। तो आप जब काम करने जाओ तो दूसरे के मत फाड़ो, अपने को अपने मत फाड़वाओ, यही कुशलता बस। आप भी स्वाभिमानी बने रहो, आपका भी सम्मान रहे, दूसरों को सम्मान के काबिल बनाओ उन्हें भी। अगर कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है तो उनको त्रुटि दूर करो ना। हम शोषण करने लगते हैं, उल्लू क्या तुम, सुसुलू या तुम, को क्या तुम, ग्रद या तुम, द्रस मेरे प्रेम रक्षेंद्र। वे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता तो उल्लू की चाल मत चल। उल्लू क्या है? उल्लू मोह का प्रतीक है। वो अंधकार में सोए हुए जीवों के ऊपर हमला करके अपना पेट पालता है। तो दूसरों की अज्ञानता का लाभ उठाना, उनका शोषण करना, ये उल्लू की वृत्ति है। तो उल्लू की वृत्ति में तो हर कोई है, क्योंकि पूरी की पूरी जनता अज्ञानता में है। और उल्लू कौन है ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कौन लोग हैं जो उल्लू का काम कर रहे हैं। नहीं, फिर भी तो परसेंटेज में तो कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं जी। एक आदमी जो है, एक सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थम उद्यम्र स्वार्था विरोधीय तेमी मानुषा राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति है ये निघ्नन्ति निरर्थकम ते के न जाने मई। वो लोग सत्पुरुषों की श्रेणी में आते हैं जो अपने स्वार्थ को छोड़कर हमेशा परमार्थ की बात करते हैं। सामान्य श्रेणी के लोग वो होते हैं कि मेरा भी काम हो जाए तो मैं तेरा भी काम कर दूंगा। राक्षस श्रेणी के लोग वो होते हैं जो अपने एक पैसा का अगर आपने उनका नुकसान कर दिया तो आपका जब तक 10 पैसे का नुकसान नहीं कर देंगे, आपका 10 गुनी जब तक आपको चोट नहीं पहुंचा देंगे, तब तक आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। वो राक्षस की श्रेणी में आ गए। उनको क्या बोले? जो बगैर किसी कारण दूसरों का नुकसान कर गुजरते हैं। तो पैमाने तो है फिर भी कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं इतना जान सकता हूं। इसलिए पृथ्वी अहम पृथ्वी क्षेत्र नरिश्चरत आत्मन है किंतु में पशु भी तुल्यम किन्नु सत्पुरुष ही थी। इसलिए प्रतिदिन आदमी को यह पता लगाना ही चाहिए कि मेरा जीवन पशुओं के समान खाने पीने में, भोग भोगने में ही व्यतीत हो रहा है कि मानवता के नाते मैं कुछ कर पा रहा हूं। कभी मैं सच को सच बोलकर कुछ आफत मोल ले लेता हूं। क्या यह तपस्या नहीं है क्या? माना कि पेट के लिए सब कुछ चाहिए, परंतु फिर भी सबके बैलेंस अलग अलग तरह के हैं। स्वभाव के कारण विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय कलस्य साधो विपरीतम एदत जाना दाना च रक्षणाय। एक दुष्ट मनुष्य की विद्या विवाद के लिए होती है, धन उसका घमंड के लिए होता है और ताकत उसकी समाज की दुखी करने के लिए होती है। वहीं जो सज्जन स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन उनका दान के लिए होता है और ताकत समाज की रक्षा के लिए होती है। पर जब तक ये चीजें बार बार चीजें सामने नहीं आएंगी, छल कपटी सामने आ रहे हैं, दूसरी चीजें सामने आ रही है, बाजारवादी सामने आ रहा है, वही चीज सामने आ रहा है, तो कहां टिक पाएंगी? समस्या वो है कि चीनी पानी को मीठा करती है, परंतु आप 10 किलो पानी में 100 ग्राम चीनी गिर के ये कहो कि झूठ साबित कर दिया हमने कि चीनी पानी को मीठा करती है। चीनी पानी को मीठा तो करती है, परंतु अनुपात का ध्यान कौन रखेगा? तो आप में अनुपात मानवता का ज्यादा है या दानवता का ज्यादा है? इसलिए इस संसार में दो ही जाति हैं, एक मानव और एक दानव। मानव हमेशा समाज को पोषित करेगा और दानव हमेशा समाज को शोषित करेगा। तो मुझे एक और सवाल है आपसे कि दानवों की इतनी वृद्धि क्यों हो रही है, इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? क्या कारण होगा उसके पीछे? लोगों की अज्ञानता कारण है? क्योंकि अचानक जैसे आपने ये बात बोली, मुझे वॉल स्ट्रीट याद आ गया। अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट है, वहाँ का एक डायलॉग है कि हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, हम केवल उसको याद रखते हैं जिसने हमें परेशान किया था किसी ज़माने में। हम जब पैसा कमाते हैं तो हमें उससे बदला लेना है, वो हमें हमेशा याद रहता है। तो उसके लिए हम अपना नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं, पर हमें उसे बर्बाद जरूर करना होता है। ये वहाँ का वो है वॉल स्ट्रीट का। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दानवों को के पास धन वैभव क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, या सत्ता उनके पास क्यों है? बात वो अभी आप बोल रहे थे कि जो जिनको हम बड़े पूजनीय समझते हैं और वही सबके सामने नतमस्तक होते हैं। अगर वही नीर चीर को अलग करने में, हे हंस, यदि तुम ही आलस करोगे तो फिर कौन अपनी मर्यादा का पालन करेगा?
बोलता है, कृष्ण जी बोलते हैं, कुतस्त्वा कस्मलिदम विषमे समुपस्थितम, तुझे ये समय में, इस विषम समय में कहां से तुझे मोह लग गया? अनार्य जो ऐश्वर्ग अकीर्ति कर्म अर्जुन, ये अनार्यों के लिए अनजाना है, स्वर्ग में ले जाने वाला नहीं है, तेरी कीर्ति में दाग लगाने वाला है। इसलिए क्लवम इसम समय नए तत्व उपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बल, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य से त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप है। इसलिए इस हृदय की दुर्बलता को त्याग और खड़ा हो जा। कहता है कि कथम भीषम द्रोण सख्य द्रोणम से मधुसूदन, ये द्रोण और भीषम तो ये तो पूजा के योग्य है, मैं इनके प्रति बाण कैसे चलाऊंगा? फिर तुरंत कहता है, असोचान अन्वसोचो तुम प्रजाबदान भाषा से, जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका तो शोक करता है। गतासून अगतासून से नानु सोचंती पंडिता, जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं, समझदार लोग उनका शोक नहीं करते। न तुम अहम न इमे जनाधिपा, न आसम न तुम न इमे जनाधिपा, न च एव भविष्याम सर्वमयम अतपरम। ऐसा भी नहीं था पहले ये नहीं थे, ऐसा भी नहीं था तू पहले नहीं था, ऐसा भी नहीं था हम सब पहले नहीं थे, हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इसलिए बोलता है, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अनियुक्त तत्दर्शी भी। जो नहीं है वो नहीं होगा, जो है वो कभी खोने वाला नहीं है। तत्दर्शी लोगों ने अंत तक जाकर इसको बताया है ऐसा। इसलिए न जायते मृत्यते व कदाचित, न अयम भूत्वा भविता न भूय, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो, न हन्नते हन्माने शरीर है। न इसको कभी जन्म होता है, न ये कभी मरता है। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो, ये अजन्मा है, ये नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। न हन्नते हन्माने शरीर है। अर्जुन, शरीर के वध हो जाने पर भी इसका वध नहीं हो। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहा जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे आदमी पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। नैनम चिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक, न चैनम क्लेदयंता को शोषयति मारुते। इसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता। ये अजर अमर है। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्य तस्माद अपरिहार्यते न सोचितुम अरसी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है, जिसकी मौत हुई है उसका जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्य, ये अपरिहार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। अकीर्ति च भूतानि कथस्यन्ति ते अव्याम, संभाविता से चाकीर्ति मणादिति च्यते। तेरी इस अकीर्ति को जो तुझे मोह तुझ में लिपट गया है, सदा आने वाले समय तक अथंसित अव्याम, लंबे समय तक तेरी इस अकीर्ति को बोलेंगे लोग, बोलते हैं। संभावित से चाकृति मणादिति च्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपयश हो जाना ही मौत है। किसको ध्यान है? सबको इसमें बस हमने सुन लिया भाई, हम तो बस सुन के ही बस सुन, जब तक सुनकर अपने अंदर धारण नहीं करोगे तब तक हतो वा प्राप्त से सुरुग जित्वा भोग से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते। युद्ध है कृत निश्चय। अगर मर गया तो सुर्ग हो जाएगा, अगर जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए कुंती के पुत्र उठो, युद्ध का निश्चय करो। सुखे दुखे समुकृत्वा लाभालाभो जय जय, तस्मात् युद्ध युज्यस्य नैवं पापम अवमस्यसि। बड़े पति की बात की, हमारे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए जी। सुखे दुखे समुकृत्वा, सुख में दुख में सम रहकर, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, ये कोई मायने नहीं है। यहां पे सम हो जा। अगर कुछ कर दिया है तो फिर सम हो जा, सिर्फ युद्ध कर। इससे तू पाप में नहीं फंसेगा। अपने कर्तव्य का पालन करना ही युद्ध है। वही संघर्ष है। जिसने अपना बढ़िया बेहतरीन संघर्ष किया, जिसने जीवन के पटल पर आकर
इसने एक बेहतरीन, तो बहुत अच्छी बात है, आप सब लगे हुए हैं। एक मेरे पिताजी कहते थे कि भगवान राम कहते थे, न भीतो मरण दस्मी केवलम दूषित यश, कि मुझे मृत्यु से नहीं, मुझे ये जो दूषित यश है या अपयश है उससे बहुत डर लगता है। उससे बहुत डर लगता है। ठीक है। अच्छा, पिताजी की मैं एक बात बताता हूँ। पिताजी पूरे जीवन गरीबी में रहे, जब तक थोड़े बहुत मैंने पैसे कमाए तो उनका जीवन अंतिम के 10 वर्ष मान लीजिए हाँ, बहुत गरीबी में रहे पूरे जीवन वो। पर उनके साथ ये था कि सत्य, ईमानदारी वो हमेशा अपने पास रहते थे। और जैसा प्लेटो ने नहीं कहा है कि सबसे मुश्किल जीवन ईमानदार व्यक्ति का होता है, सबसे मुश्किल जीवन होता है। उनको बहुत मुश्किलों से भरा रहा जीवन। मेरे चाचा, ताऊ, आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, सबने बड़ी प्रगति करी। पर देखिए समय का जो पहिया होता है कि आज मेरे पिताजी के नाम पे मेरे गांव में हमारी प्रयासों से हम लोगों ने ईश्वर की कृपा से 51 फीट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा बनवाई है उनके नाम से, जो लगभग 200 वर्षों तक रहेगी। और ये जो लोग भी थे जो ये थोड़े थोड़े सुखों में सुखी हो रहे थे, इनको कोई नहीं जानेगा। कितना आश्चर्य है। तो जिसका जैसा निवेश, जी ये निवेश का फल है। जी 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 किसका फल है? जी ये निवेश का फल हाँ, है नहीं? एक की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी वो एक बड़ा आधार तैयार कर रही थी। हम्म। भविष्य में ऐसा कुछ होगा। और एक आता नहीं है, वो बोलता है अमिताभ बच्चन करोड़पति में बोलता है कि भाई डबल करोगे कुछ, हाँ हाँ तो आदमी डबल करेगा या ये अपना हिसाब किताब करेगा, तो वो खुद के ऊपर है जी। मुझे डबल करना है, मुझे निवेश करना है, या फिर मुझे अलग जाना है, वो मेरे ऊपर है। मुझे करना क्या है बस। इससे आपकी आत्मा में बस मजबूती मिलती रहेगी को उस फैसले के लिए। कब के लिए? जैसे करण को बोल दिया था, करण मैंने विद्या सीख ली, बात क्या है, थोड़ा इसमें तुझे छल रहा है, और ये छल तुझे अंतिम समय में जब तुझे महत्वपूर्ण जरूरत होगी, जब दोनों तुल के आएंगे, वह तेरा घाटा का सौदा हो जाएगा तेरे लिए। तुझे ये विद्या उस रूप में काम नहीं आएगी। तो दो पहलवान लड़ते हैं, बिल्कुल बराबर के पहलवान हैं, एक के ऊपर दूसरा हावी पड़ रहा है, दूसरा पहले के ऊपर हावी पड़ रहा है। यहाँ कोई बारीक कमी होगी, वही बिल्कुल वही है। जब जीवन के उन क्षणों में आप तुले रहते हैं तो ध्यान रखना, अपने भाव को ही मत गिराना। जो अपने भावों को गिरा लेते हैं उनकी कीमत कम हो जाती है नहीं? समस्या हम यही है कि हम, और भाव तो हमारे छन छन के हैं, बिल्कुल छन छन के भाव है हमारे, कि हम कौन से गुण के कौन से भाव में है, रजोगुण के भाव में है, तमोगुण के भाव में है, सतोगुण के भाव में। घाटे फायदे ही यहाँ हो रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए वो इस बोला ठीक है यार, एक संत के पास जो कोई वो गया था, कहीं किसी ने चांदी का कोई गड्डी कटोरा दे दिया, उसने उला कर रख दिया। अब चोर की नजर पड़ गई, बार बार वो आवे तो खड़पड़ सी हुए, तो क्या हो पता नहीं क्या हो पता नहीं। अब वो जो है बोले यार क्यों आ रहा बार बार, अरे तेरा टपरा, बोला उसने कटोरा पकड़ा, ले जाए इसे, ले जाए इसे, बोला परेशान कर रहा है कि सोन नहीं दे रहा है, ले जाए जैसे। तो ऐसी दो साधु आ रहे थे, तो बीच में कुछ धन दौलत ऐसी पड़ी हुई थी इस तरह से, तो बच के निकल गए कि यार डायन पड़ी है बीच में। उधर से दो पुलिस वाले आ रहे थे, तो पुलिस वाले से बोले साधु कि भैया देख के ना रास्ते में डायन पड़ी हुई है। तो पुलिस वाले तो मकड़ से रहते, हम देखें कौन डायन है भाई। गए तो धन दौलत कुछ पड़ा हुआ था, तो बोले रे मोढ़ा इसे ही डायन कह रहे हैं। बोलो यार भूख लग रही है, चल अब कहीं नहीं जाना, अब माल लेके चलेंगे, खूब ढेर सारा माल है, अपना माल लेके, हीरे जवाहरात हैं, माल लेके चलेंगे। तो बोले यार तू खाना लिया, एक खाना लेने चला गया। बोलो एक मैं इसके पास रहता हूँ, तू खाना लेकर आएगा, अपना खाना खा के और आराम से चलेंगे। तो डायन ने अपना काम शुरू कर दिया मनों में, बिल्कुल बिल्कुल वो घुसने लगी। जो जा रहा था उसके दिमाग सोचने लगा कि यार इसको मैं अगर खाने में जहर मिला के ले जाऊं तो ये मर जाएगा, सारा माल मेरा रह जाएगा। तो वो ऐसी करा उसने, और वो बैठे बैठे सोच रहा था आती इसमें गोली मार दूंगा और इसके माल को, ये माल मेरा हो जाएगा तो माल मैं ले जाऊंगा। उसने आती उसमें गोली मार दी, वो मर गया। बोले यार भूख लगी, थोड़ा खाना खा लो। खाना खाया, वो भी वहीं लुढ़क गया। साधु फिर लौट के आ रहे थे, अरे बोलो डायन तेने अपना काम कर ही दिया। तो ऐसा हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा, कैसा हो रहा है बिल्कुल भाई। हर चीज में मिलावट जारी है। बोलो किसी चीज में मिलावट ना है।
दूध में पानी मिला के ले जाता है। पानी तो गुरुजी ठीक था, अभी पता है क्या शुरू हुआ है? यूरिया। एक गोली आई है कोई, हाँ। इतनी सी गोली होती है, उस गोली को पहले पानी डालो बाल्टे में, उसको डालो, उसमें 1 लीटर दूध डालो, उसके बाद 15 लीटर पानी डाल दो, और वो उसी दूध का पूरा दूध ही बन जाता है वो। आप सोच के देखो, आप उसको ना, आपको यकीन नहीं होगा कि ये दूध नहीं है। अभी मुझे वो डाढ़ा गांव है जो वहाँ के रामवीर तंवर जी, वो बता रहे थे कि भैया ऐसे गोली आ रखी है और बड़ा खतरनाक है ये तो इसलिए उनके घर में भैंस है कि मैं तो घर में भैंस रखी है भाई, मैं तो जाता ही नहीं किसी, दूध नहीं लेना मुझे किसी से। इन लोगों को क्या सजा मिलेगी जो इस तरह का काम करते हैं गुरुजी? इनका क्या होगा? परमात्मा इस ब्रह्मांड का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। धरती को, इस जमीन को जो है 1 सेकंड में, जिस पर हम अपना अस्तित्व जमा रहे हैं, जिस पर हम बिल्कुल खम्भ गाड़ रहे हैं, इसको 1 सेकंड में 29.5 किलोमीटर दौड़ाता है वो, और वो भी गोल गोल 24 घंटे में एक बार घूमती हुई, इतनी तेज घुमाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 चक्कर पूरा करके आती है पृथ्वी। ये किसने बताया? मेरे संतों ने बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्यूरेट ज्यादा है। जो ये जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आना ही आना है, दोबारा चक्कर काटना ही काटना है। हम अपनी परंपराओं को, गौरवशाली माहौल को, कभी एमएन जैकलियाट ने बोला था कि हे संसार के हिंडोले पालने, जिस पर सब झूलते हैं बच्चे, हे संसार के हिंडोले भारतवर्ष, तेरा अभिवादन है, तुझे नमस्कार। श्रद्धा, प्रेम, कला, साहित्य, विज्ञान के जनक भारतवर्ष, तेरा अभिवादन है। सदियों तक होने वाले बर्बर पाश्विक आक्रमण भी तुझे विश्व मिट्टी की गड्ढे में दबाने में असमर्थ रहे, अतः तुझे प्रणाम। परमात्मा निकट भविष्य में ऐसी कृपा करे कि तेरे इस प्राचीन गौरव का हम पाश्चात्य जगत में स्वागत कर सकें। विदेशी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जब हमारे पूर्वज वृक्षों की छाल के कपड़े पहनकर अपना तपरी में इधर उधर भटक रहे थे, तब भारत विद्या और सभ्यता के शिखर पर पहुंचा हुआ था। तो हमारे पिताजी वो भजन गाते हैं, बिन विद्या के भारत देश आज तेरी हुई ख्वारी, किसी कवि का वचन सदा दिन रहता ना एक समान, कभी विदेशी लोग समझते हमें अपना मेहमान, हमारी थी रिश्तेदारी, बिन विद्या के भारत देश आज तेरी हुई ख्वारी। अमेरिका में अर्जुन ब्याए पांडव ब्याए ईरान, रे राजा धृष्ट राष्ट्र ब्याए तेरे काबुल के दरमियान, जहां की माता गंधारी। तो हम नहीं संभाल पाए, नहीं हम सजो पाए उन यादों को, उन अद्भुत परंपरा को। हम हमारे उसने कितने हमारे साधु संतों ने कैसी कैसी बुक, कैसी कैसी किताबें लिखी हैं, जीवन की अध्याय के जितने दूसरी चीजें हम नहीं कर पाए तो अलग बात है, परंतु हम डूबते ही चले जा रहे हैं। मान मर्यादा, मूल्यों की गिरावट जारी है। और अभी देखो, नहीं हुआ क्या 150 में क्या हुआ, सही मतलब, अरे बाप रे, वो लड़का हमें मिला आज, और उसने सीधा सीधा बोला, जी मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मन की चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। सारे संगठन, 250-300 किसान थे हमारे। कौन सा, जिस लड़के ने पहली बार, जिसने एक स्टेटमेंट दे के फिर वापस लिया, वही ना? उसने बताया, जो तिलक वाला लड़का था, जिसने पहले सच बोला, फिर उससे दबाव डाल के बोला कुछ और बोल। हाँ, और बोल कुछ इस तरह से बोला, जी सही में इन्होंने अंदर, जबकि इनके पास नाव भी थी, इनके पास ठंडे पानी में कौन सारे साधन मुहैया थे इनके पास में, परंतु वो बोलता रहा, लाइट दिखाता रहा, और ये यहीं खड़े रहे। मुझसे नहीं रह गया, मैं कूद गया पानी में। मुझसे मने करी इन्होंने, तुम मत कूद, इसमें कील है, सरियां हैं, पत्थर है, ये है वो है। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा? और आपने बचाने भी उतरे थे, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे
लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और वो अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। जो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था, मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में, रात 1:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। एक ट्रक वाला मैं नहीं बचाया था 20 दिन पहले बोलता है। जो उस पर खड़ा था, घुसने से जस्ट पहले रुक गया था, वो तोड़ के वहीं खड़ा था ट्रक, उसका भी वीडियो आया था। हाँ। तो वो घुसा नहीं, वो ट्रक आधा पहिया अंदर है, मतलब अंदर नहीं क्योंकि गहरा है, तो पहिया टिका हुआ है पीछे ट्रक है। NDRF की टीम वहीं खड़ी हुई है, बताइए। पुलिस वहीं है, सारे साधन है, सब कुछ है, फिर भी जो है मानवता बढ़ती चली जा रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी, मानवता नहीं, वहाँ के फड़ा हुआ जो लीडर होगा वो लूजर होगा। क्योंकि जो लीडर होता है वो बोलता है चलो अंदर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लीडर की ड्यूटी देने वाली भी तो हम ही तो है। स्वप्रजानाम ने दंडे ने भेदेन पालनम कुर्वीत सावधानाभ्याम सर्वदा यत्नमा स्थित है। एक राजा को अपनी प्रजा का पालन शांति से और दान से करना चाहिए, दंड से भेद से नहीं करना चाहिए, चाणक्य बोलता है। तो हमें परवाह क्या है किसी की? जब इस तरह लालन पालन हो रहा है तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनती चली जाएंगी। आज उसके साथ में कल को दूसरे साथ घटित होगा। लोग हजारों मर जाएं फिर भी ये कह देते हैं साधु संत ऐसे हो गए कि भाई इनको तो मोक्ष मिल गया। क्या है यार, कहाँ जाकर टिकेंगे हम, कहाँ जाकर रुकेंगे? वो मोक्ष याद आ गया मुझे एक बात बताइए, सरकारों की ये सनक जो लगभग हर सरकार की है कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते, और वो उसके चक्कर में हर चीज छुपाओ। उदाहरण के तौर पे कोविड के दौरान जो ये इंजेक्शन लगे थे, ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि उन इंजेक्शंस की वजह से खून मोटा हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। बहुत ज्यादा। तो सरकारों को आके बोलना चाहिए कि देखो दोस्तों ऐसा हुआ है और ये दवाएं आप शुरू करिए या डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि हो सकता है ऐसा हो, कोई एक एडवाइजरी जारी। नहीं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम बोल देंगे तो गलती हो जाएगी हमारी। मतलब अजीब बदतमीजी है भाई साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि वो मानवता नहीं रह गई है। कोई मरो मर जाओ, गिरो गिर जाओ, 10 मर जाओ, 100 मर जाओ, 50 मर जाओ, किसी कोई दिक्कत नहीं। सब आंकड़े हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सत्ता लगभग एक जैसी होती है और ये पूंजीवादियों के इशारे पर चलती है। आम आदमी का भला तब ये है कि ये सत्ता बदलती रहे, बस बदलती रहेंगे तो उनको भय रहता है कि यार बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। और जिस तरह के माहौल बनते चले जा रहे हैं, आगे आने वाला समय और कठिन हो जाएगा आम आदमी के लिए। कि सत्ता बदलना नहीं चाहते, सत्ता को इलेक्शन से जस्ट पहले 10,000 रुपये भेजो। बिहार के जिस घर का एवरेज एनुअल इनकम जो है, एनुअल इनकम 50,000 से कम है, साल भर की कमाई, उसको अगर 10,000 रुपये दे रहे हो और उसके दिमाग में ये भय भी डाल रहे हो कि हो सकता है अगर नहीं वोट किया तो ये तुमसे छिन जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे आरोप लगे थे। उसके अलावा अच्छा, प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? इनके पास हिंदुत्व की बहुत ही बड़ी जमा पूंजी है जिसको ये खर्च करे जा रहे हैं। इनको आइडिया नहीं, खर्च होती जा रही है वो पूंजी इनकी, जो इन्होंने, जो इनके पूर्वजों ने इनको दी थी कि हिंदुत्व पे टिके थे इनके पूर्वज, लगातार टिके रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने टिके रहे। अब वो पूंजी को ये दबा के मतलब ऐसे लुटा रहे हैं, ऐसे कि मतलब कहीं कुछ होता है हिंदुत्व के रुपए फेंक देते हैं कि हिंदुत्व है हमारे साथ, बाजार में ले आए। हाँ, और उस पूंजी को लुटाया जाए। इनको आइडिया नहीं, वो पूंजी, जनता का भरोसा कम होना मतलब पूंजी खर्च करते जा रहे हो अपनी, और जिस दिन वो आपकी पूंजी खत्म होगी उस दिन जनता आपको बाहर कर देगी। अब ये भरोसे के लायक नहीं रह गए। आप भरोसे के लायक ही इसलिए क्योंकि आपने कभी अपने आप को बदला नहीं। आप लगातार कहते रहे हम ये हम ये हम ये। अगर आप बार बार बदलते रहेंगे तो वो पूंजी खत्म हो जाएगी आपकी। आपको बताऊं मैं, किसी अधिकारी की या किसी नेता की हम इसलिए हमें क्या लेना है? हमने जिससे जो कमिटमेंट करा हम उसको उसी रूप में रखते हैं, बस। कोई भी हो, चाहे एक बार विधायक की वीडियो देखी होगी आपने, पहली बार ही आक्रोश में आया था। देने वाला बोल रहा हाँ इनका बकाया है,
100% ज़मीन हमने हमारी ली, 90% ज़मीन का पैसा दिया, 10% ज़मीन हमारी प्लॉट के लिए रख ली, 5% प्लॉट दे रहे हैं। लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने बोल दिया 10% प्लॉट देने के लिए, 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देने की बात कह दी कोर्ट ने। इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल दी अखबार में कि भाई हम कोर्ट की बात मानने तैयार हैं, क्योंकि हम पर 10,000 करोड़ का भार पड़ेगा, फिर भी हम कोर्ट की बात को मानने को तैयार हैं। अब कोई कोर्ट ना जाए, पंचायत ना करे, आंदोलन ना करे, हम कोर्ट की बात को मानने, हम सबको देने को तैयार हैं। तो लोग कोर्ट से वापस आने लगे। 64.7% एक ही उसके थे, एक ही फैसले के 2 भाग हैं, वो इन्होंने दिया, कुछ लंबा समय कह दिया, फिर बोले कि हम नहीं दे पाएंगे हम। लोग फिर कोर्ट भागे। सबसे रिच बॉडी है। क्या बात कर रहे हो? बोर्ड में पास करवा दिया हमने, हाँ इनका बकाया है, ये शासन को भेज दिया। ठाकुर जयवीर की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, वो शासन को भेज दिया। उसने बोल दिया कि भाई ठीक है भाई, इनका बनता है, इनको देना चाहिए 10% प्लॉट। आबादी प्रकरण के लिए अभी हाई पावर कमेटी ने बोल दिया कि किसी का 5% का प्लॉट नहीं रोका जाना चाहिए अतिक्रमण के नाम पर। गांव के गांव भाई साहब अतिक्रमण के नाम पर फंसा रखा लोगों का। रोज शोषण होता है, अधिकारियों की, पुलिस की, सबकी चांदी हो रही है पूरी तरह से। सब हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि क्या करे बेचारा, किसी पर 100 गज का प्लॉट तो 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का है तो उसमें अच्छा ये तो गया तो लिया 5 लाख रुपए, इधर लिया उधर लिया। खैरात बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री कसम से सीधा सीधा बोला कि जाओ हो गया और काम करने दो, रोज आंदोलन में रहते हो। जो हाई पावर कमेटी ने कर दिया वो तुरंत लागू होगा। अभी 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल पहले गए थे, तब मेरे शो पे भी आए थे आप। हाँ, नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। विधायक वहां से फिर बोल गए हैं कि कब तक आपको ये कहते रहे कि आप कब तक कहोगे कि सच काम को रोकने नहीं दूंगा और झूठे काम को होने नहीं दूंगा। कब तक क्या वो बोलोगे आप बताओ? कोई सीमा है? देर से किया गया न्याय भी अन्याय होता है। बिल्कुल होता है। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। जो उन्होंने कहा था कि मुझे आप विकास नहीं करने दे रहे हो, और वो सब कहा था, अरे बोल दिया, यहाँ मीटिंग बुला के बोल दिया, अधिकारियों को बोल दिया सब तुरंत का लागू करो। आज तक कुछ भी नहीं करा। अधिकारियों की चलती है खूब, जैसे मर्जी वैसे कर देते हैं। 10% प्लॉट के लिए हमने बोले अधिकारी मना करते हैं, कि अब कहते हैं कि हम जेल चले जाएंगे। अरे जब हमारी जमीन काट रखी तुमने तो देते क्यों नहीं हमारे वो प्लॉट? रही बात विकास की, विकास के लिए तुम हमसे पैसा लेते हो। रही बात डूब क्षेत्र की, जो पुस्ता पार के 2.5 लाख लोग हैं, बिल्कुल बताओ कौन से संविधान में कि आम आदमी को लाइट नहीं मिलेगी? लाइट मिलना क्या वैध अवैध की वो है क्या? अगर लाइट मिल गई तो ये मतलब अपने आप को वैध हो जाएंगे ये? अरे जब तुमको वोट दे रहे हैं, वोट के समय तुम बार बार बोल के चले जाते हो कि अब की बार कर दो गाड़ी पार, लगा दो नैया पार, और वोट होगी भर दो झोली, आ जाओ मेरे हमजोली, मेरे साथ लग जाओ, मेरी गाड़ी को धक्का लगा दो, मुझे ही वोट दे दो। वोट खूब लेते हो जनाब, तब ये वैध हो जाते हैं। कभी देखते हो उनकी दुर्दशा क्या हो रही है, उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? ये वही लोग हैं जो सारे नोएडा में कामगार लोग हैं, बिल्कुल कमेरा वर्ग है। इनके कोई अपने को उद्योग नहीं हुआ कोई। ये सारे नोएडा में काम करते हैं, किसी घरों में काम करते हैं, कि फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं कोई खेती में काम करता है, कहीं कोई निलाई गुड़ाई करता है, कहीं कोई दूसरा काम करता है, कोई टेलरिंग करता है, कोई प्रेस करता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई फल बेचता है। तुम्हारे लिए सारी सुविधा जुटाते हैं, और अपने बच्चे उनके। जब बात आती है बिजली की तो ये अवैध हो गए, जब राजस्व लेना होता है तो ये वैध हो गए। रजिस्ट्री कर रहे हो तुम 25-25 गज की तो वैध है। जब वहाँ लाइट की मांग करते हैं, अपने बच्चों को उजाले की मांग करते हैं, तो ये नाली की हरंजा की बात करते हैं, तो ये अवैध है, कोई काम नहीं होगा इनके लिए। मुझे तो ये भी लगता है शायद उसका गेम पहले सोच के बैठे हुए कुछ लोग। तो छूट तो किसी ने छूट तो दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। तो कोई तो कही थी ना उसने, क्योंकि विधायक की तो जिम्मेदारी है ना गुरुजी, वो तो वापस दोबारा वोट मांगने जाएगा। सुषमा स्वराज ने कभी बोला था मनमोहन को, जब कोयले की फाइलें इधर हो गई थी, तो उसने कही थी तो इधर उधर की बात मत कर। इतना बता कारवा क्यों लौटा? हमें रहजों से शिकायत नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। ठेकेदार तो तू है, तेरी नाक के नीचे सब ये काम हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जिम्मेदार लोग जो भी हैं
उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। सारे के सारे रहजनी कर रहे थे ये अधिकारी, इनके नीचे अपने ऐसे गुरु के पाल लिए हैं, गांवों में जाकर यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसका गला कट सकता है, रोज के अरबों रुपए का कारोबार हो जाता है। कितनी बड़ी जालसाजी है, कुछ पता नहीं है। कैसे पता नहीं? इम्पॉसिबल है कि पता ना हो, 100% पता है। मुझे तो एक यहीं पे डासना के वो हैं यति नरसिंहानंद जी हैं, तो वो अपनी कहानी बता रहे थे बहुत पहले, कह रहे थे कि क्या कहते हैं, बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो आए हुए थे किसी बड़े मंदिर में, तो ये खड़े हुए इन्होंने कहा कि अभी तक जो है जनसंख्या विस्फोट, दूसरी कम्युनिटीज़ उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी कम होती जा रही है, इस तरह से एक दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद थी कि केंद्र से कुछ होगा, राज्य से कुछ होगा, कुछ नहीं हो रहा। डबल इंजन की सरकारें आती हैं जाती हैं, कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो बड़े बड़े नेता खड़े हुए, वो कहे कि तुम जो है वो शल्यवाद फैला रहे हो, समझ रहे हो आप, कि तुम जो है शल्य की तरह कर्ण को कमज़ोर कर रहे हो। शल्यवाद उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको किसी के सच बोलने में शल्य नज़र आ रहा है, इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि आप हारने वाली साइड में खड़े हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको वहाँ कृष्ण नज़र नहीं आ रहे हैं, हाँ, आपको शल्य नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपको ये पता है कि आप हारने वाले साइड में खड़े हो, जीतने वाले साइड में नहीं खड़े ऐसा हो। ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जनसंख्या विस्फोट है। परंतु आप ये देखो ना कि हमारे संसाधन कम पड़ रहे हैं। हमारे पास में जमीन कितनी है विश्व की, जनसंख्या का भार कितना ढो रहे हैं हम, आप उस हिसाब से भी जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकते हो। परंतु आपको तो राजनीति करनी है, बस भय दिखाना है, बस भय दिखाना है। बिल्कुल, कांग्रेस भी भय दिखाती थी, बिल्कुल, ये भी भय दिखाते हैं, सब राजनीति करते हैं। सही सही धर्म के, सही सही ज्ञान की बातें, सही सही कर्तव्यपरक बातें नहीं करते। जबकि ये धर्म हमारा देश धर्म निरपेक्ष नहीं है। हमारा देश 42वें संशोधन में 1976 में एक संशोधन हुआ था कि बिल्कुल। अभी धर्म निरपेक्ष नहीं, हम पंथ निरपेक्ष देश हैं। कैसे? हम किसी एक पंथ से नहीं चलेंगे, हम पंथ निरपेक्ष हैं और बाकी जीवन शैली है हमारी बेहतरीन जीवन शैली है। पर 76 में वो भी था ना, इमरजेंसी में अगर कोई अपने कोई कानून बना दिया, इमरजेंसी में आप कह रहे हो, मैं तो देखिए गुरु जी, मैं आपसे बिल्कुल बहुत सारे मुद्दों पर अग्री करता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि रमेश और सुरेश दो भाई थे, ठीक है। रमेश को ऊपर औरंगजेब नाम का शासक था जो सुरेश को बोलता है, सुरेश कहता है ठीक है हम ला इलाहा इल्लल्लाह कर लेते हैं, और वो कन्वर्ट हो गया। रमेश जो बेचारा अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती भी करवाता आता है, उसके हाथ से जजिया छीन के उसके मुंह में थूका जाता है मसीर आलमगीर से, उसको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, उसके बाद भी वो हिंदू बना रहता है। 1947 में सुरेश जो है वो कहता है कि भाई हमें तो अलग कर दो, समझ रहे हो ना। पर सुरेश कुछ बच्चे कहते हैं भैया हमारे तो बड़े धंधे हैं यहाँ पे, बाबू तुम निकल जाओ, पिताजी हम यहीं रहेंगे। अब रमेश जो अपने मुंह में थुकवाता आया, अपनी बच्चियों को बलात्कार करवाता आया, उसके अंदर भी समस्या है उसके परिवार में, ऐसा नहीं समस्या नहीं है, पर वो देख लेगा अपने परिवार की समस्याएं। पर ये सुरेश के बच्चे रुक गए हैं, अब वो कहते हैं रमेश एक काम करो, हमारा हक कहाँ है वो कहाँ है दे दो। तो मेरा तो हमेशा ये मानना है और शुरू से मैं आज तक ये मानने को तैयार हूँ कि भैया रमेश को भी जीने दो यार, उसको कहीं तो राष्ट्र दो इस दुनिया में। सही मायने में अगर कोई गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो दूसरों के लिए सिरदर्द नहीं है कोई भी, परंतु उसके घर में आग लगी पड़ी है। एक हसन निसार का नाम का एक है, जी जी, पाकिस्तान का, उसने लिखा है कि इस विश्व में 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी है मुसलमानों की, और 150 से ज़्यादा देश हैं, 192, हाँ नहीं देश 192 मुस्लिमों के, अच्छा मुस्लिमों के लगभग 50-57 देश हैं। परंतु इनकी कट्टरता के कारण कि बता रहा हूँ कि किसी देश दूसरे के मजहब का सम्मान नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, फिर भी अपने आप को मजबूत बड़ा समझते हैं। कोई तो समस्या इनके सामने, मानवता को दबाकर, सत्य का गला घोटकर जो भी धर्म जिंदा रहेगा वो कट्टरपंथी और जिहादियों मूर्खों के हाथों में चला जाता है। यहाँ तस्लीमा नसरीन बोलती है बिल्कुल कि ऐसे में प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति या तो मार दिए जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। बिल्कुल, मैं पहले भी कहती थी और अब फिर कह रही हूं कि अगर आपको विकास करना है तो मुसलमानों के सामने मानवतावादी बने बगैर कोई चारा नहीं है।
और ये सिद्धांत हर किसी पर लागू होता है, हम पे भी होता है। बिल्कुल होता है। हम मानवतावादी थे, इसलिए हम 700 साल की गुलामी भोगने के बाद भी जीवित है। बिल्कुल है। वो दीनो हुजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, न केहू में झजका न कुलजम में अटका, मुकाबिल हुआ न खतरा न जिसका, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर वो वो डूबा डूबा डहाने डहाने गंगा गंगा के के आकर। तो कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और आपकी वही है, आपकी वेद की संस्कृति जो हमेशा दूसरों को बड़ापन कहती है, नलायकपन को नलायकपन कहने की सामर्थ्य रखती है। और जो उस संस्कृति को पुरजोदा थे ऋषि मुनि, वो ऐसे होते थे। नहीं राजन, अगर राजन ने कह दी कि इसमें मेरी घरवाली का हार बनेगा, नहीं राजन, चाणक्य जैसा अपना दिया अलग बलता था और उसका दिया अलग बलता था। तो वो होते थे जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे। सेटल होके कोई भी हो, चाहे चंद्रगुप्त का राज्य सेटल हुआ, चाणक्य चले गए पढ़ाने के लिए कि अब जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हें मेरी जरूरत सीधी सी नहीं, बात है। मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा, छोड़ो कहाँ यहाँ सीधी सी पर। बात है, मैं और तैयार करूंगा। तो समस्या क्या है कि अब आप देखो ना, स्कूल बंद हो रहे, कितने हो गए, कितने हजार स्कूल बंद हो गए, शराब के ठेके कितने खुल रहे हैं। शराब के ठेके तो ऐसे खुल रहे हैं, मतलब मैं तो इतना आश्चर्य होता है कि गांव-गांव में शराब के ठेके, कदम कदम पे क्या शराब। हिंदू क्या मुसलमान, मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी की कोई भी साथ नहीं है। सब कुछ छटने के बाद भी आज मजदूर घर में लाइट के लिए परेशान है। सच बता रहा हूं, आत्मा से बोल रहा हूं कि हमारे घर हमारे नहीं है। 1932 के बाद में कभी कड़ी साहब का बंदोबस्त हुआ था यहाँ 1932 में, आबादी का बंदोबस्त उसका था। 1932 में कितनी आबादी होगी गाँव में? बिल्कुल बहुत कच्चे कच्चे मकान होते थे, बिल्कुल। बहुत थोड़ी सी है, चौपाल के आसपास हमारे गांव में वो है। बाकी सभी 1932 के बाद में जो भी आबादी बढ़ी, सब इन्होंने ऑफिस में बैठे बैठाए अधिग्रहण कर लिया। समस्या इतनी भयंकर है कि कोई अधिकारी उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं होता, और हाथ जोड़ता है और चला जाता है, समय पास करता है। ये सीओ आया, कहते रहे करूंगा, न्यू करूंगा, वो करूंगा, परंतु नहीं काम करा। पहले सीओ आए, कई चले गए, सही, कोई नहीं सुनता है आम आदमी की। इसलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। स्वबाहु बलम आश्रित यो भी जीवती मानव है, सैलो के लभते कीर्ति परत्र च शुभागतिम। जो अपनी बाजों पर भरोसा करके जीते हैं वे इस लोक में कीर्ति को, यश को प्राप्त होते हैं, और परलोक में सदगति को प्राप्त होते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती केवल वीरों का वर्ण करती है। यदि वीरो अनुस्यात अग्निमिंदित मर्त्य, यदि तू वीर बनना चाहता है, यदि तू मौत तक पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है, तो अपने अंदर अग्नि को धारण कर। जब मनुष्य अग्नि को धारण करता है तब जन्म होता है वीरता का। और अग्नि का एक गुण और है, तपाना। जो तपने से डर गया वो वीर नहीं बन सकता भाई। वो तपना वही होता है कि द्वंद्व को आप कैसे सहन कर सकते हो। केवल जनकर पुत्र न कभी केकई से सीख सकते हैं इस बात को हम। केवल जनकर पुत्र न कोई बनती माता, वह क्या कष्टों के भय से यदि रोई माता। चढ़ती वह में नहीं चढ़ा पौरुष का पानी, तो सुख सैया पर नहीं बनेगी अमर जवानी। किसके लिए बोला था? भरत से बोला था। जब भरत आया था ननिहाल से और उसने बोला कि माँ तूने ये बहुत गलत काम करा, तुझे कोई नहीं बख्शेगा, तब कही थी, चाहे कहे कुटिल कुमति मुझको कोई, मोह सिंधु में मगर चेतना कभी ना कोई। बेटा मैंने राम भरत में भेद न जाना, सदा राम को तुमसे बढ़कर मैंने माना। चाहे कहे कुटिल कुमति मुझको कोई, मोह सिंधु में मगर चेतना कभी ना खोई। बेटा मैंने राम भरत में भेद न जाना, सदा राम को तुमसे बढ़कर मैंने माना। काम मिले उसको वैसा जैसी हो शिक्षा। सही बात है। बेटा तेने पाई अवैध में शिक्षा, मगर राम ने पाई कौशिक से दीक्षा। रही बात अवधपुर की, तो अवधपुर में सब प्रकार सुख में किसी को राजा बना दो, सब प्रकार सुख में जीवन है, रिद्ध सिद्ध धन दान पूर्ण सब एक भवन है। मगर कठिन है अज को कौन से अनुशासन सिखाएगा। अवधपुरी में सब प्रकार सुख में जीवन है, रिद्ध सिद्ध धन दान पूर्ण सब एक भवन है। बड़ा सरल है इनके ऊपर करना शासन, मगर सिखाना कठिन अज को है अनुशासन। तुम उनकी सोचो जो अब भी है वनवासी,
युग युग से अभिशप्त जी रहे हैं घोर उदासी, क्या उन्हें बचाना राजा का कर्म नहीं है? क्या गले लगाना मानवता का धर्म नहीं है? सदा अभावों में पले जिनके मन रूखे हैं, प्रेम दया करुणा ममता के जो भूखे हैं, उन्हें कौन देखेगा? बस क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, विद्या देवी नान्यता। बगैर जान के, बगैर ज्ञान के, बगैर विद्या के ये नहीं पता लगता। आपको लगता है ज्ञान ही आपको इतना निर्भय बना देता है? जैसे अभी आप उससे बात कर रहे थे जो सांसद है, सांसद के आगे कैसे लोग दुम हिलाते हैं, आप उसको लगभग धमका रहे हैं कि भाई देखो मैं तो साफ बात बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। निश्चित तौर पर, हाँ। निश्चित तौर पर हम्म। ज्ञान आपको भयरहित बनाता है। जो बात जिस अर्थ की है, अगर उस बात को उसी अर्थ में आप रखते हो तो आपको समर्थ बना देती है वही बात। किसी बड़ी बात के ऊपर आपका छोटी सी बात हावी हो जाए तो क्या है, रह क्या गया आपको? मैं जेल में था, यहाँ से लखनऊ से कुछ अधिकारी आए थे बड़े बड़े, कि जी वो खलीफा को भेज दो और वार्ता कर लेगा। जेल में 125 आदमी, 3-4 आदमी हमको निकाल दिया। जेलर साहब बोले कि आपको जाना है। मैं कहाँ जाना है? बोलो आपको, आपकी जमानत हो रही है और आपको जाना है वार्ता के लिए। मैं बोला तुम मुझे बाहर मत करो, मैं नहीं जाऊंगा इनको छोड़कर। वो सेनापति क्या जो अपनी सेना को छोड़ दे? बिल्कुल। भाड़ में जाओ, हक मैं 100 तोहों के लिए काम कर रहा हूँ, जाके लोग मेरे साथ में, मैं उनको छोड़कर चला जाऊँ? मेरा धर्म नहीं बनता है। बोले मैं आपको बाहर फेंकवा दूंगा अभी। ठीक है, तो मैं गेट पे पहुंचाओगे ना बस ज़्यादा। मैं ठीक है, मैं गेट पे वहीं बैठ जाता हूँ। और मैं वहीं बैठ गया धरने पे। अच्छा। धरने बैठ के सारे में खलबली मच गई, नकलऊ तक खली धरने, जेल में बैठ गए धरने पे, सारे के सारे वहीं पहुंच गए। अगले दिन सबको अधिकारी ने खूब विनती करी, हमारी इतनी बात मान ले तो वार्ता कर लेगा। मैं बिल्कुल नहीं, मुझे पता है ना तुम क्या करोगे। हमारा वार्ता मुझ पर दबाव रहेगा कि मैं जेल लोग छुड़ाना है, तुम मानोगे नहीं। मैं वार्ता फेल कर घर आ जाऊंगा, लोगों से पूछेंगे हमारे बालक, हमारे बच्चे कहाँ भाई? बिल्कुल 100%। हमारे बच्चे कहाँ जिनको तू ले गया था अपने साथ? मुझे याद है, अब मुझे याद आ गया, मुझे याद है विनीत यादव भी गया था उसमें, मुश्किल से 21 साल का था वो लड़का। हाँ, याद है मुझे, जो पुलिस लाइन से सबके सब बच्चे बिठाए थे। हाँ, तो फिर तो खाना इतना खाया था कि मतलब तो बात क्या है कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। पर अधिकारियों पर भरोसा नहीं रह गया होगा ना आपको बिल्कुल भी अब, इतने सालों से तो करते ध्यान करते। रखना, विद्येव मधुयसाम कार्पण्यम नहीं, विद्येव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिने आपद्यपि ही घोराया न त्वेना मृणे वपेत। इसलिए समझदार व्यक्ति भले ही समझदारी को लेकर अपने साथ मर जाए, पर नालायकों को ना परोसे उसे, नालायकों को आगे ना बढ़ने दे। लास्ट कह रहा हूं, 2 ही कर्तव्य हैं आदमी के, मनुष्य द्वव्याभ्याम प्रयोजनाभ्याम परिवर्तितव्यम। प्रथम शरीर आरोग्याभ्याम अत्यंत पुरुषार्थ चक्रवर्ती राज श्री प्राप्ति करणम। द्वितीय सर्वा विद्या पठित्वा तासाम सर्वत्र प्रचारी करणम। 2 ही उद्देश्य के लिए आदमी को अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। प्रथम शरीर को आरोग्य बनाकर चक्रवर्ती राज तक प्राप्त करके श्री की प्राप्ति करे। अब श्री क्या है? श्री भगवान का नाम है, हम सब श्री लगाते हैं ना पहले। जी बिल्कुल। तो श्री का कुछ हमारा अर्थ है, ये श्रीयते सेव्यते सर्वे जगदा विद भद्वी योगी बीच, जिसका सब सेवन करते हो, ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए, जिसका सब, हम किसी की कटी उंगली पे भी नाम उतने लायक भी ना बने तो क्या बनाए ना। तो इसलिए लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग इस देश को, हमारे बाबा तेजपाल बोलते थे, कुछ अनशन करके चले गए, कोई बंधे पड़े हैं बेलों में, कोई काल कोठड़ी के अंदर सड़ रहे अब तक जेलों में, कितने वीरों का पता नहीं भर भर कर ले गए रेलों में, कितनी माताओं के वीर लाडले भेज दिए अंडमान, जुल्मों की हम पर हद हो गई भगवान। फिर भी लोग मरते गए और अपनी मौत को उद्योग की संज्ञा देते चले गए। यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, किसने कही थी? विस्मिल ने जी। यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी इस कष्ट को न ध्यान में लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा मृत्यु का देश उपकारक कर्म हो। मरते विस्मिल अस्फाक लाहौड़ी अत्याचार से,
होंगे सैकड़ों पैदा उनके रुधिर की धार से, उनके रुधिर की धार से उपकार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वथा दुख शोक के लवलेश का। तो क्या पवित्र भावना उन लोगों के मन जहन में थी जिन्होंने इस देश को आज़ाद किस भाव से लेकर कराया, तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। आज भी इस देश को लूटने वाले तरह तरीके से लूट रहे हैं। आम आदमी का गला कट रहा है, मरने वाला मर जाओ, सड़ने वाला सड़ जाओ, किसी का गला कट जाओ, किसी की किडनी निकल जाओ, किसी कुछ भी हो जाओ, किसको फर्क पड़ता जनाब। इसलिए तंत्र तो होना ही चाहिए, परतंत्र ठीक नहीं है, स्वतंत्र तो तंत्र तो होना चाहिए, तंत्र तो होना चाहिए। तंत्र जैसे तो होना चाहिए। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार के जो सबसे बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि गुलामी की सारी सिंबल्स को मिटा दूंगा। सबसे बड़ा सिंबल तो ISPCS है। क्या बात कर रहे हो? सबसे बड़ा तो सिंबल यही है। जिस हिसाब से आपका देश चल रहा है, इससे बड़ा सिंबल कुछ है गुलामी का? ये पहले तो इस पे हमला करो। नहीं, गुलामी के वो जो छोटे छोटे सिंबल है उनको मिटाते रहेंगे, ये तो हमें राज करने का अधिकार राजनीति दे करते रहा है। रहेंगे, बात कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आम आदमी का जीवन कठिन हो चलाएगा। इसलिए आपके लिए एक ही है, राजा अंधा हो जाए तो और सेवा धंधा हो जाए तो, सच दिखलाने वाला खंबा मीडिया छवि प्रबंधा हो जाए क्या बात तो, है, बिल्कुल सही है। युग कभी मत समझो तुम खुद को निर्बल या कमजोर, वाणी में भर कर जनता के संघर्षों का शोर, जो चोरा हो अब है पुकारो, चोर चोर चोर, राजा अंधा हो जाए तो। क्या बात है गुरुजी। तो हमें लगे रहना ठीक है चाहिए। गुरुजी, बस बहुत अच्छा लगा। बहुत